लेकिन कबीर पंथ में चाहे वो गृहस्थ गद्दी के हों या विरक्त गद्दी के हों, दोनों ही सदगुरु कबीर साहब को विरक्त मानते हैं। उसका प्रमाण यह है कि हम किसी भी महापुरुष को, किसी भी व्यक्ति को यदि ठीक से जानना चाहें तो उसको जानने के लिए दो पक्ष हुआ करता है, एक बाह्य पक्ष और दूसरा अंतः पक्ष। बाहर के और भीतर से। तो बाहर का जो संदेश है वह यह मानता है कि कबीर साहब विरक्त थे। उनके साहित्य को देख लें, उनका साहित्य कहता है, उनकी वाणी में बात आती है, कबीर जो है विरक्त थे। कबीर को यहाँ गुजरात के एक कवि ने लिखा है, कबीर कानी राखी नहीं वर्ण आश्रम सठ दर्शनी। कबीर एक विरक्त थे। इसी प्रकार कबीर पंथ में जितने भी उनके अनुयायी हैं, जिसको अंतः साक्ष्य कहते हैं, उनके इर्द गिर्द रहने वाले सब लोग एक तरफ से कबीर को विरक्त मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने थोड़ी बहुत बातों को लेकर के गलत अर्थ दे करके कबीर को गृहस्थ सिद्ध करने का अपना विद्वता साबित करते हैं। ये वस्तुतः झूठी है और इसको हर कबीर पंथी को उनके काटना चाहिए और साहित्य से भी उसे निकालने का प्रयास करना चाहिए। आइए उनके थोड़ा सा विचारों पर चल लें। सदगुरु कबीर साहब को जानने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, मतलब सदगुरु कबीर साहब का सामाजिक दृष्टिकोण क्या है। कबीर साहब मानव को एक मानते हैं। वो उस पर सहमत थे, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पे, यह मेरे बस की बात नहीं। कबीर साहब एक सच्चे मानव की सेवा करते हैं। वे न को न कहने का साहस करते हैं और मनुष्य है। मनुष्य जाति से बड़ा नहीं होता है, मनुष्य पद से बड़ा नहीं होता है, मनुष्य धन से नहीं बड़ा होता है। मनुष्य अपने करनी से, अपने विचारों से, अपने कर्म से छोटा और बड़ा होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि मनुष्य है और स्त्री और पुरुष दोनों का समान अधिकार है। उन्होंने कहा कि आधे बसे पुरुष आधे बसे जो है, आधे में पुरुष बसता है और आधे में महिला बसती है, जो है पत्नी। तो कबीर साहब के विचारों को जब हम सामाजिक स्तर पर देखते हैं तो यहाँ न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। उन्होंने कहा एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। यहाँ कौन ब्राह्मण कौन शूद्र है, सबका पैदाइश एक प्रकार से हुआ है और सब मनुष्य केवल मनुष्य है। मनुष्य के बीच जो हम दीवार पैदा करते हैं, खाई पैदा करते हैं, दीवार बनाते हैं, ये हमारी नासमझी है, अज्ञानता है। ये यदि हम मनुष्य के बीच एक रेखा खींचते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटे जाति के हैं, ये बड़े जाति के हैं, इस प्रकार यदि हम मानते हैं तो हम सदगुरु कबीर साहब को नहीं जानते हैं। समय बहुत कम है, थोड़ी मैं बता दूं। सदगुरु कबीर साहब को हम धार्मिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझ लें। धार्मिक दृष्टि से सदगुरु कबीर साहब के अनुसार सबका धर्म एक है। एक आदमी से जब दूसरा आदमी मिलता है तो उनके दुख को दूर करने का जो प्रयास करते हैं वही उनका धर्म है। हम क्या करते हैं, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, मैं छोटा तुम बड़ा, इस प्रकार के हम
धर्म को भी बांट लेते हैं। साहब ने कहा है कि छोटा और बड़ा धर्म नहीं होता है, धर्म सबके लिए बराबर होता है। धर्म वह है जो सब समय, सबके लिए, सब काल में जो एक प्रकार होता है उसे धर्म कहते हैं। जैसे पृथ्वी का धर्म कठोर है, वायु का धर्म कोमल, जल का धर्म शीतलता, ऐसे ही मनुष्य का धर्म है दया। मनुष्य एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक बात करता है, वह धर्म है। तीसरी बात, उनकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सदगुरु कबीर साहब का दृष्टिकोण यह है कि बाहर कहीं परमात्मा नहीं है। उन्होंने कहा, दिल में खोज दिलाई माँ खोजो, यह करीमा रामा। बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने और भी कहा, जय खोजत कल्पाओ गया, घट ही माए सो मोर, बाढ़ी गर्भ गुमानते, ताते पर गए दूर। हमने अपने आप को पाया क्यों नहीं? जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन मृगा बाहर खोजती है उसे, इसलिए उसको नहीं, कस्तूरी का ज्ञान नहीं कर पाती। ठीक ऐसे ही हमारे अंदर जो बोल रहा है, या यूँ कहें कि जिसकी सत्ता से हम बोल रहे हैं, जिसकी सत्ता से देख रहे हैं, जिसकी सत्ता से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन की यावत क्रियाएं जिसके सत्ता से चल रही है, वह जीव, वह आत्मा है। और उसे ना खा करके हम खोज करके हम बाहर खोजते हैं, बाहर अनादिकाल से खोजते हुए आए हैं। सज्जनों, यदि हम ऐसे ही खोजते रहेंगे तो निश्चित है कभी फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए दिल में खोज दिलाई में खोजो कहते सदगुरु कबीर। और वह जो बोल रहा है उनके लिए वे कहते हैं, राम रमे ते कुकरी के पूता। राम तो कुकरी के पूत में भी रमता है। लोग कहते भी हैं, कण कण में भगवान बसा है, जर्रे जर्रे में खुदा है, पत्ते पत्ते में राम है। लेकिन जिनको हम काटते हैं, जिनको मारते हैं, जिनको ठगते हैं, जिनके साथ व्यभिचार करते हैं, क्या उनमें भगवान, उनमें खुदा, उसमें परमात्मा नहीं है? लेकिन हम वास्तविकता को ना जान करके बाहर ही खोजते रहें। बाहर खोजना बंद करके अंदर की ओर खोजें। वेद के ऋषि कहते हैं कि हृदय में जो बसता है उसको जानते नहीं है। रमनते योगनो यस्मिन् निति रामः, जिसमें योगी जन रमन करते हैं उसी को राम समझे और उसी को खोजें। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सदगुरु कबीर साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की।